हेलो बच्चों, मैं आपका अपना सुनी सर आज दोबारा से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं क्या एक नया टॉपिक। ठीक है, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि मान लो हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा, उनके कुछ टाइप्स के बारे में जाना हम लोगों ने, और हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस को भी देखा था, और हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखा था केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, रिवर्सिबल रिवर्सिबल और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा था, उसके एजेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था हमने। ठीक है, देखो दोनों पार्ट बोर्ड के अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है वहां से। ठीक है, दूसरी चीज अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को, आप लोगों ने भी करा ही होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारी? एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। लेकिन जो रिडक्शन होती है हमारी, रिडक्शन क्या होती है हमारी? एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। बहुत ईजी था, मजे आ गए पढ़ के। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम कुछ कॉमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जर्व करते हैं हम और आप लोग डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ चीज़ देखने को मिलती है। कौन से? दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है हमारा? कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, और सेकंड है हमारा रेंसिडिटी। तो दो इफेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे? कोरोजन ऑफ मेटल हो गया और रेंसिडिटी हो गया। आओ चलो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं हम हमारे आगे लेक्चर। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक। क्या है पहला टॉपिक हमारा? हमारा पहला टॉपिक है कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल्स आखिर होते क्या है? देखो, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटल्स को, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको, क्योंकि देखो जब तक हम लोग एग्जांपल लेके नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो एयर है, मॉइस्चर है, ठीक है, हवा हो गई और उसका मॉइस्चर हो गया। ठीक है, अब वो मेटल्स के ऊपर क्या करते हैं? मेटल्स के ऊपर ध्यान से देखना, मेटल्स के ऊपर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब उनको खा लेते हैं। कैसे? उन पे जंग लगा देते हैं, जंग। ठीक है, उसको इजीली करोड़ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है देखो इसके ऊपर करोड़ करने में, क्योंकि एकदम तो करोड़ हो नहीं जाता मेटल। ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है धीरे धीरे करके वैसे वैसे कोरोजन भी स्टार्ट होना चालू हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ, ध्यान से देखो, बाय द एक्शन, किसके एक्शन के द्वारा? आपका एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, या कोई भी ऐसा केमिकल जो उसके सरफेस पे उसको करोड़ कर दे। क्या कर दे? करोड़ कर दे, कोरोजन ले आए। वो आपके क्या होते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल्स होते हैं। तो देखो बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन फॉर्म है कोरोजन की। अब देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। सबसे पहली चीज, यहाँ पे रस्टिंग लिखा हो और रस्ट लिखा हो, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इनको एक मत समझना, नहीं तो क्या करोगे? गड़बड़ी करोगे। रस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। रस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। और रस्ट क्या है हमारा? वो तो जंग लगना हो गया ना, वो डिफरेंट है। तो बेटा देखो, अब तक हमने आपको बता दिया किसके बारे में? कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में बताया था मैंने आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन की फॉर्म होती है बेसिकली। और दूसरी चीज मैंने आपको थोड़ा सा रस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में एक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे और थोड़ा कुछ जानेंगे भी। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहे का ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट आप उसको किसमें? डैम्प एयर, खुली हवा में छोड़ देते हो। क्या कर देते हो? खुली हवा में छोड़ देते हो। तो वहां पे क्या होता है? कुछ टाइम बाद रेड ब्राउन कलर की पपड़ी आपने देखा होगा, उस पर पपड़ी देखा होगा आपने। कौन सी पपड़ी? रेड और ब्राउन कलर की थोड़ा पपड़ी सी स्टार्ट हो जाती है आना उस पर। ठीक है, वो फ्लेकी सब्सटेंसेस कहते हैं। तो फ्लेकी सब्सटेंसेस क्या हो गए आपके?
कुछ टाइप की पपड़ी सी होगी, देखा होगा आप लोगों ने, जब आप लोहे को थोड़ा टाइम खुले हवा में छोड़ दो तो वहां पे पपड़ी सी आ जाती है, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है रस्ट, जिसको हिंदी में भी लिख के दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे, कोई बात नहीं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वो हमारा होता है जंग, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम रशिंग ऑफ आयरन, क्या कहते हैं उसको हम, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको, किसको, इसको, कहाँ गया, इस प्रोसेस कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है ये, ठीक है। तो देखो 4Fe, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आयरन। 3O2, ये तो आपकी गैस हो गई, ठीक है, इसको आप ऑक्सीजन भी कह सकते हो। 2H2O, X यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका मोल्स हो गए, या फिर आप यहाँ पे एटम्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे आएगा 2Fe2O3 डॉट XH2O, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन, थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। और यही क्या होता है हमारा, यही बेटा हमारा होता है, यही हमारा होता है क्या, केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये इसका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? यस, समझ में बिल्कुल आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, हम आपको इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब ये हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आपको किस पे, आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही इस वीडियो का वन शॉट पूरा का पूरा आ जाएगा, आपको वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, नोट्स भी उसी वीडियो लिंक के अंदर। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सपोर्ट ऑल्सो। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उस पर ईमेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको उस पर क्या करने हैं, अपने कमेंट्स, डाउट्स देने हैं, सजेशंस देने हैं आपको, ठीक है। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकता मैं, ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर, बाय बाय।